आसमान पर काफी बादल छाए हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन. वो काफी रेडी शेडी होकर बैठी है. आई थिंक शी इज गोइंग टू मीट समवन. नो 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 नो, शी इज गोना मीट समवन. OMG, what's the difference between going to and gonna? But what does this mean? Where to use going to? सो स्टूडेंट्स, ये वो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं. एंड ट्रस्ट मी, so many students get confused while speaking English just because कि उन्हें going to का मतलब नहीं पता होता है. So होता क्या है कि आप fluently इंग्लिश में बात करते हुए stuck हो जाते हैं इन छोटे छोटे structures का meaning ना पता होने की वजह से. So students, in this video I'll break it down in a simple and fun way. हम बहुत ही easy way में समझेंगे कि going to कहाँ यूज होता है, इसका क्या मतलब है. And trust me students, it's really important in your daily conversation because it's not only used for plans, it is used in many ways, from making plans to guessing the future. Yes, we use it for predictions, intentions and even past decisions. So बहुत important है कि आपको going to का यूज आता हो ताकि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकें और कोई भी हर्डल इंग्लिश बोलते हुए आपको फेस ना करनी पड़े. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव राइट इन. सो देख लेते हैं कि इसके मल्टीपल यूजेस कौन कौन से हैं. Starting the video, students, let me tell you that I have a bonus tip for you at the end of the video. So don't forget to watch the video till the end. And yes, if you like our videos, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and do subscribe to our channel for more updated videos. So देख लेते हैं कि इसके uses कौन कौन से हैं. Number 1, it is used for planned future intent. Like जब कोई काम आप पहले से तय कर चुके हों और उसे मुस्तकबिल में करने वाले हों, यानी जब आपने किसी चीज़ का प्लान कर लिया है. व्हेन यू हैव अ प्लान और डिसीजन इन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते लाहौर जाने वाला हूँ. सिमिलरली, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिडिक्शंस, राइट. यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आसमान पर बादल नज़र आते हैं तो इससे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इट्स गोइंग टू रेन, like, right? So this is how we use going to. So we use it when we predict something based on something we see or feel right now, right? So you can say there are clouds in the sky, so it's going to rain. लाइक आपने आसमान में बादल देखकर प्रिडिक्ट कर लिया कि अब बारिश होने जा रही है. इसी तरह अगर आप किसी को रेडी शेडी देखते हैं तो इससे आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि शी इज़ गोइंग टू मीट समवन और शी इज़ गोइंग समवेयर, यू नो. सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिडिक्शंस टू. Similarly, its third use is it is used टू शो विलिंगनेस और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन. ठीक है, जब कोई किसी काम का करने का मजबूत इरादा या नीयत जाहिर करे, ये तब भी इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, ठीक है, यानी आपने इरादा अपना शो किया है. सो इस तरह जब आप किसी काम का इरादा करें करने का तो तब भी आप गोइंग टू यूज करते हैं. सो यू कैन से आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोना हेल्प यू. नो, व्हाट इज गोना? वेल, गोना इज बेसिकली a casual or spoken variant of going to, right? Going to को ही हम गोना कहते हैं, but it's a casual variant or a spoken variant of going to. We can't use it in formal settings, in formal writings, right? So casual conversations में, casual discussions में you can say I'm gonna help you, but in formal settings you will say I'm going to help you. So I told you it is used to show willingness or strong intention, right? So if you really want to do something, then you can use going to. So this is great when you are showing support, motivation or determination. Now let's see its other use. It is also used for past intentions, right? For past intentions. फॉर एग्जाम्पल, आपने माजी में, पास्ट में किसी काम को करने का कुछ इरादा किया था मगर वो काम नहीं हो सका, देन यू कैन ऑल्सो यूज गोइंग टू. यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है. वॉज वर्ड के साथ आप गोइंग टू लगाएंगे. किस तरह से? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. मैं तुम्हें फोन करने वाला था लेकिन नींद आ गई. आई वाज गोइंग टू कॉल यू बट आई फेल अस्लीप, राइट? सो यू टॉक्ड अबाउट योर पास्ट इंटेंशन. सो वी यूज going to when we had planned something but it didn't actually happen. I was going to call you but I fell
asleep means I had the plan but it didn't happen. और इनफॉर्मल वे में हम कह सकते हैं आई वॉज गोना कॉल यू बट आई फेल asleep. नेक्स्ट यूज देख लेते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिडिक्शन इन द पास्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तो इसको हम यूज करते हैं जब माजी में या पास्ट में आपने किसी काम को करने का इरादा किया था बट यू कुडंट डू दैट. इसी तरह अगर आपने पास्ट के बारे में कोई प्रिडिक्शन की है, ठीक है, देन अगैन यू कैन यूज गोइंग टू. अच्छा, यूजुअली this is used in memories or storytelling, right? Now let's see some examples. हमें पता था कि वो जीतने वाला है. We knew he was going to win. और informal way में you can say we knew he was gonna win. So this is how you can use it. So students, I told you it's multiple uses and how can you use it in various contexts. So remember, going to is used in formal settings, but gonna is used in casual discussions, right? Here I have also given an other example. I'm going to eat. She's going to call you. We were going to leave. And if you use gonna, you will say, I'm gonna eat. She's gonna call you. We were gonna call you, right? So gonna is used only in speaking, not in written or formal English. It's very important point. Don't forget it. Hope so it's clear to all of you students. In case of any question, you can ask me any question in the comment section below our videos. I'll definitely guide you, and I'm sure you like the video. And if you like our videos, don't forget to hit the like button, and yes, do subscribe to our channel. Thank you so much.